नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे जिस थ्योरम का नाम है एग्जैक्टली रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ठीक है, जिसे हिंदी में पारस्परिक प्रमेय भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिखा है। इस स्टेटमेंट को आप एग्जैक्टली नोट कर लेना और आप रीड भी कर लेना। इस स्टेटमेंट का जो ओवरऑल जो मीनिंग है वो क्या कहता है कि कोई भी आपके पास कोई एक सर्किट है, कोई परिपथ है, उस मान लेट एग्जाम्पल को ये सब परिपथ है। उस परिपथ में क्या होता है, अमूमन हमेशा एक सोर्स लगा होता है। ठीक है, मान लीजिए ये सोर्स लेफ्ट साइड लगा है। ठीक है, तो इस सोर्स की वजह से इस लूप में भी करंट होगा और इस लूप में भी क्या होगा, करंट आएगा। और ये कहना चाह रहे हैं कि इस लूप में तो क्या करंट होगा, उसकी वजह क्या होगी, ये वाला सोर्स है। ठीक है, लेकिन इस सोर्स की वजह से करंट यहाँ पे क्या है, I2 आती है। अगर हम इस सोर्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक इस प्रकार, ठीक है, इसको चेंज करने पर क्या होगा कि पहले सोर्स यहाँ था, सोर्स कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। इस सोर्स की वजह से अब जो यहाँ पर जो करंट होगी, इस लूप में तो करंट होगी, जो होगी यहाँ पे जो करंट होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी किसके, जो कि इस सोर्स की वजह से अगले लूप में आएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जिस लूप में ये लगा हुआ है उसके अलावा जो दूसरा लूप है उसमें इस तरफ से सेंड की गई जो करंट है वो किसके बराबर होगी, वो एग्जैक्टली इस करंट के बराबर होगी, जिसके अंदर दोनों बार में क्या लगने लगा, वो एग्जैक्टली आपका जो है ई नहीं लगा हो। मतलब चाहे ई को आप इधर लगा दो, चाहे ई को आप इधर लगा दो, सेकंड वाले लूप में जो करंट है वो दोनों में क्या होगी, बराबर होगी। ये एग्जैक्टली इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें एग्जैक्टली प्रूव करना है हमारे इस थ्योरम के अंदर। तो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये सर्किट है, जिस सर्किट में मैंने जो आपका सोर्स है वो इस तरफ रखा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो लूप बनेंगे। फर्स्ट लूप आपका ये होगा, सेकंड लूप आपका ये होगा। यहाँ पर इसकी वजह से जो Z1 जो आपका रेजिस्टेंस धारा कौन सी बह रही है, वो I1 धारा बह रही है। ठीक है, और इस A पॉइंट पर आने के बाद क्या धारा दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। मान लिया इस वाले के जो धारा बह रही है वो क्या बह रही है, आपकी I2 धारा बह रही है, तो बचे हुए के अंदर धारा क्या बहेगी, आपकी I1 माइनस I2 बहेगी। सिंपल है एग्जैक्टली आपका। तो इसमें अपन फर्स्ट लूप को सॉल्व करते हैं। वो लूप क्या सॉल्व होगा, एग्जैक्टली आपका E होगा, आपका E बराबर आपका यहाँ पे क्या होगा, जो भी करंट जा रही है कितनी जा रही है, I1 जा रही है और आपकी Z1 जा रही है, प्लस आपका इसमें क्योंकि ये लूप यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्या करंट है आपकी, वो है I1 माइनस आपका I2 और आपका ये क्या होगा, एग्जैक्टली आपका Z3 होगा। क्लियर हो गया। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है I2 करंट को निकालने का टास्क है। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली करता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करके वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका E होगा बराबर, इधर से मल्टीप्लाई करूंगा I1 आ जाएगा, मैं I1 को कॉमन ले लूँ। ठीक है, I1 इज इक्वल टू Z1 प्लस आपका Z3 हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस होगा। ठीक है, माइनस आपका I2 और आपका Z3 हो जाएगा। ये हमारे इस लूप का वर्क हो गया। अब हम सेकंड लूप के बारे में बात करते हैं। इस लूप में कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, आपका सोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और अपन लेट अज्यूम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो I2 होगा और आपका Z2 होगा, और ये माइनस, क्योंकि ये तो ये इस तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ क्या होगा एग्जैक्टली आपका, वही आपका I1 माइनस आपका I2 और एग्जैक्टली आपका यहाँ पर Z3 होगा। अब एग्जैक्टली देखो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक इस प्रकार अपन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू आपका I2 यहाँ भी, I2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ I2 को, वो क्या आएगा आपका Z2 माइनस आपका Z3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, एग्जैक्टली आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस आपका I1 और आपका Z3। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा, I1 की वैल्यू पुट करूंगा। तो इसका मतलब मुझे क्या होगा, यहाँ पे I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। I1 की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी, मेरी I1 इक्वल टू आएगा आपके Z2 प्लस आपका Z3 अपॉन आपका Z3, है ना, Z2 Z3 अपॉन Z3। ठीक है, और ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपका I2 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को एग्जैक्टली पुट कर देता हूँ मैं मेरी इस इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, इसे मैं एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एग्जैक्टली 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो तीसरे को पहले के अंदर पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली आपका E इक्वल टू आपका I1 की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा आपका Z2 प्लस आपका Z3, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Z1 प्लस आपका Z3 हो जाएगा और अपॉन में आपका Z3 है।
सॉरी Z3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा एग्जैक्टली आपका I2 आपका रहेगा। और चलो अपन I2 को अपन कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। I2 यहाँ पर भी आएगा और I2 एग्जैक्टली यहाँ पर भी आएगा, और माइनस आपका Z3 करके मैं एग्जैक्टली इनको मैं जो I2 इसको एग्जैक्टली बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको आप एग्जैक्टली आप सॉल्व करोगे आप अगर, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, ये एग्जैक्टली यहाँ एक माइनस आना चाहिए ना। I1 Z1 हो गया, ZI3 हो गया, और Z1 Z2 हो गया। हाँ ठीक है, चलो ना अपना E इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली आपका, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा, मेरे को फाइंड आउट होगा Z1 Z2, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड क्या होगा एग्जैक्टली आपका Z2 आपका Z3 होगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा Z1 आपका और आपका Z3 आएगा, और ये क्या होगा आपका प्लस आपका Z की पावर 3, और इसको एग्जैक्टली इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब माइनस Z3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर आपका I2 और अपॉन में एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा आपका Z3 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। मुझे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I2 की वैल्यू क्या आएगी एग्जैक्टली मिल जाएगी, I2 की वैल्यू आएगी आपका Z3 और आपका E अपॉन ये एग्जैक्टली पूरा पोर्शन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। आपका क्या आएगा Z1 Z2 प्लस आपका Z1 Z3 प्लस आपका Z2 और आपका Z3। ये एग्जैक्टली मेरे को I2 फाइंड आउट होती है जब सोर्स किधर लगाओ, आपके लेफ्ट साइड में लगाओ। अब देखो केस को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ सोर्स क्या लगा, अब सोर्स राइट साइड लगा हुआ है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली अगेन उसी फॉर्म में मैं सॉल्व करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट अपनी इस लूप को लेते हैं एग्जैक्टली। इस लूप का मतलब क्या हुआ आपका E होगा एग्जैक्टली आपका, और यहाँ पे करंट कौन सी वेरी है, I2 डैश करंट वेरी है ना, यानी कि Z2 और आपका I2 डैश हो गया। और जब ये धारा यहाँ आएगी कौन सा करंट हो गया, I2 डैश माइनस I1 डैश हो गई ना, तो प्लस आपका I2 डैश माइनस I1 डैश और आपका ये हो जाएगा आपका Z3। अब एग्जैक्टली सेपरेट कर लेता हूँ एग्जैक्टली मुझे, ठीक है। तो E इक्वल टू यहाँ पे सेपरेट क्या होगा, I2 यहाँ भी है, I2 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपका I2 डैश है ना, और Z2 प्लस आपका Z3 हो जाएगा, माइनस आपका I1 डैश और आपका Z3 हो जाएगा। सिंपल हो गया, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, ये वाला लूप होगा, यहाँ पर कोई भी सोर्स लगा हुआ नहीं है, तो इस सोर्स को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरफ करता हूँ, तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा I1 डैश, ठीक है, और आपका Z2 और माइनस, ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका I2 डैश माइनस आपका I1 डैश है ना, और एग्जैक्टली आपका Z3 हो जाएगा। इसको एग्जैक्टली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को I1 डैश फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्टली मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होगा, 0 इक्वल टू एग्जैक्टली मेरा हो जाएगा I1 डैश, यहाँ भी I1 डैश प्लस में हो जाएगा, तो I1 डैश, ठीक है, Z2 प्लस आपका Z3 होगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा I2 डैश और आपका Z3 हो जाएगा। और यहाँ से मुझे इस वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पर मुझे I1 डैश निकालना है, मतलब मुझे I2 डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ I2 डैश की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। I2 डैश की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, वो होगी आपकी एग्जैक्टली Z2 प्लस आपका Z3 अपॉन आपका Z3 और I1 डैश, इस वैल्यू एग्जैक्टली मैं पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, 2 पुट इन फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू I2 डैश की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, ठीक है, Z2 प्लस आपका Z3 अपॉन आपका Z3, और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे एग्जैक्टली आपका Z2 और आपका Z3 हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, अपने को गलत कर दिया अपन ने ना, I1 डैश इसीलिए यहाँ पे Z1 है, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, और Z3 है तो यहाँ पे Z1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इस पे ना, वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया अपन ने, तो यहाँ पे Z1 हो जाएगा ना, यहाँ पे Z1 Z3 हो गया, और यहाँ से Z2 Z3 आ जाएगा ना, Z2 प्लस आपका Z3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस लगेगा, और यहाँ पे Z3 कर रहा हूँ, और यहाँ भी I1 डैश आएगा, यहाँ भी I1 डैश आएगा, दोनों को मैंने एग्जैक्टली कॉमन ले लिया, ठीक है, I1 डैश को कॉमन ले लिया। अब देखो एग्जैक्टली इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इस इक्वेशन को आप नोटिस करना, ये इक्वेशन सिमिलर है दोनों में, है कि नहीं, देखो एग्जैक्टली आपका, ठीक है। तो इसको मैं अगेन सॉल्व करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली सॉल्व कर देता हूँ इसको एग्जैक्टली यहाँ से E इक्वल टू है ना, और आपका यहाँ से मैं कर देता हूँ Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3
और सॉरी ना, और आपका प्लस आपका Z3 की स्क्वायर माइनस Z3 का स्क्वायर, यहाँ पे I1 डैश है आपका, और Z3 नीचे रह जाएगा, है ना। ये तो अपने को निकालना क्या है, अपने को I1 डैश निकालना है, तो मैं एग्जैक्टली I1 डैश निकाल देता हूँ, ठीक है। I1 डैश जो होगा एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वो होगा आपका E, है ना, और आपका Z3, और एग्जैक्टली वही आपका Z1 Z2 प्लस Z1 सॉरी Z1 मत करना, Z3 कर देना, ठीक, और प्लस आपका Z2 और Z1 कर दो, ठीक है, Z1 Z3 कर दो। तो एग्जैक्टली देखो ये इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन में को 4 देता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूँ, तो आप नोट करोगे कि दोनों इक्वेशन जो हमारी वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, कि I1 डैश जो जहाँ सोर्स लगा है उसके अगले लूप में जो करंट है, उस सोर्स को अगर आप रिवर्स करते हो तो पलट देती हो, अगर ठीक है, रेसिप्रोकल लिखा है ना, अगर उसका आप रेसिप्रोकल करते हो मतलब उल्टा कर देते हो उसको अगर आप, तो भी आपको सेम करंट वहां पर फाइंड आउट होती है। तो देखो आज के इस लेक्चर में अपन ने इस थ्योरम पे पढ़ा, याद रखना ये थ्योरम जो है ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती है, कुछ शॉर्ट सर्किट्स में ही जो है ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल होती है। तो नेक्स्ट के अंदर हम एग्जैक्टली नोटल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।